शांति के बाद मंगलवार को तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90 रुपए 93 पैसे तक चला गया है। डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए पार कर चला है और ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया है। तेल के दाम देश में रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे हैं। प्रीमियम पेट्रोल तो पहले से ही कई शहरों में 100 रुपए के पार बिक रहा है और अब सामान्य पेट्रोल भी राजस्थान के श्रीगंगानगर, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जैसे कई शहरों में 100 रुपए के पार पर बिक रहा है। तो तेल के दामों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तमाम शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के भी पार पहुंच गई है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधन में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त आज हुई। तो लगातार पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और इसको लेकर के लोगों में खासी नाराजगी। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में आज 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त दर्ज की गई है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो तेल के दाम हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। फिर महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। कानपुर के गोविंदनगर गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप का आयोजन किया गया, जहां आए लोगों को डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन एवं शहर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा बर्ड फ्लू एवं कोरोना वायरस की रोकथाम की दवाइयों के साथ साथ बदलते मौसम में होने वाली वायरल न्यूमोनाइटिस और मौसमी बीमारियों की निःशुल्क होम्योपैथिक दवा वितरित की गई। आरोग्य धाम कोलटोली द्वारा आयोजित इस शिविर में 450 लोगों को दवाइयां दी गई। भैया, इस संस्था द्वारा आप लोगों ने शिविर लगाया, कहाँ पे लगाया? आज गोविंदनगर में गांधी स्मारक इंटर कॉलेज वाली गली में मंदिर के वार्षिक उत्सव के अवसर पर 3 दिन से यहाँ अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। उसके साथ हवन, भजन, कीर्तन और लंगर हो रहा है और रात को आज माता की चौकी है, जिसमें दिल्ली, मुंबई से दूर दूर से कलाकार आएंगे। हमारे माननीय विजय कपूर जी और उसका समापन माननीय अजय कपूर जी कर रहे हैं और शिविर में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और आरोग्य धाम का एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। पेंडेमिक में आरोग्य धाम पिछले 9 महीने से काम कर रहा है। पूरे देश भर में आरोग्य धाम की दवाइयाँ गई हैं। 10,000 से ज़्यादा कोविड मरीज ठीक किए गए हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आरोग्य धाम संस्था को नेक्स्ट मंथ हमको डॉक्टर आरती मोहन को लखनऊ में सम्मान के लिए बुलाया। कानपुर के मंधना के बगदौधी बांकर में रहने वाले कार मालिक को बुकिंग के बहाने 2 लोगों ने अगवा कर उसकी हत्या कर दी। घटना में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें ताबड़तोड़ तबीशें दे रही हैं। आपको बताते चलें कि बीते 3 दिन पूर्व कल्याणपुर के बिठूर तिराहे से बदमाशों ने रसूलाबाद जाने के लिए टैक्सी बुक करा के ले गए थे। वहां आरोपियों की बैग में असलहा देख घबराए अमित यादव रसूलाबाद में फोन कर घटना की जानकारी पत्नी अनीता यादव को दी। तभी पत्नी से बात करते हुए एक आरोपी ने सुन लिया और उसका गला घोंट दिया है और उसे नहर में फेंक दिया और कार को लावारिस छोड़कर भाग निकले। रविवार सुबह जब पुलिस ने कार में देखा तो मामले की जानकारी हुई और आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया। कल्याणपुर थाने में 19 तारीख को जीटी रोड स्टैंड से एक ओमनी वैन 2 लोग अमित यादव नाम के व्यक्ति से किराए पे करके ले गए थे और उसके बाद ये लोग उसको जब रास्ते में ले जा रहे थे तो इनका एक तीसरा साथी गोलू उसमें बैठा। प्रद्युम्न जो कि गाड़ी में पीछे बैठा था, उसने अपने पाजामे का नाड़ा निकाल के और गला घोंट के ड्राइवर को मारा और उसी दौरान जो अमित उसके साथ बराबर में आगे बैठा था उसने गाड़ी को कंट्रोल किया और इसके बाद आगे ले जाके इन्होंने गाड़ी को एक जगह खड़ा कर दिया, जहां से देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को ये गाड़ी उस जगह पे ये डिलीवरी देने वाले थे। और सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने
420, 392, 364 और 120B IPC के तहत तुरंत इसमें मुकदमा दर्ज किया और तुरंत टीमें घटनास्थल की तरफ रवाना की गई और पुलिस ने 48 घंटे के भीतर इसमें जो गाड़ी थी उसको बरामद कर लिया और जो मृतक है नहर से उसकी डेड बॉडी को बरामद कर लिया है और इसमें जो प्रभात और देवेंद्र जो 2 आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार। खबर हमीरपुर से है, जहां कौशांबी से रोडवेज बस में सफर करने वाले व्यक्ति की बस में अज्ञात कारणों से मौत हो गई। कंडक्टर के अनुसार युवक नशे की हालत में यात्रा कर रहा था। सदर कोतवाली के बस स्टैंड में हमीरपुर बस स्टैंड पर जब सभी सवारियों के उतरने के बाद वो युवक नहीं उतरा तो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर का ये मामला, जहां रोडवेज में एक युवक का शव पाया गया। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था। सवारियों के उतरने के बाद भी जब युवक बस से नहीं उतरा तो इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो हमीरपुर का ये मामला, जहां रोडवेज की बस में अज्ञात युवक का शव पाया गया। युवक की अज्ञात कारणों से मौत हुई है। क्या वजह रही युवक की मौत की, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बता दें कि मामले को लेकर पुलिस को सूचना दे दी गई है। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के लालपुर क्रॉसिंग पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में 3 की दर्दनाक मौत हो गई। करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर सवार हरनू गांव के रहने वाले थे और सभी ग्रामीण मुंडन संस्कार कराने मकनपुर जा रहे थे। ये संज्ञान में आया कि एक गांव के लोग कुछ ट्रॉली में बैठ के किसी आयोजन में जा रहे थे। उसमें अनियंत्रित होके शायद वो ट्रॉली पलट गई है और वहाँ मेरे इंस्पेक्टर बिल्लौर और बाकी जो अधिकारी हैं सीओ बिल्लौर वहाँ मौके पे हैं। उनको घायलों को निकाल के CHC पे लाया गया है और जो हमारी 108, 102 की एम्बुलेंसेज हैं और हमारी PRV गाड़ियाँ जो वहाँ से सीरियसली इंजर्ड हैं उनको सिटी में रेफ़र करके लेके आ रहे हैं। और हमारा प्रयास है जल्द से जल्द कि जितना भी कम से कम लाइफ लॉस हो और जो भी वहाँ पे इंजर्ड हैं उनको बेहतर इलाज की सुविधा हम दिलवा पाएँ। कानपुर के शंकरपुर गांव में एक मासूम अवैध खनन की बलि चढ़ गई। नशे में धुत ट्रक चालक ने तेज रफ्तार के चलते 4 साल की मासूम की जान ले ली। मामला कोहना थाना क्षेत्र का है। दरअसल अवैध खनन से जुड़े अपराध और हादसे सुर्खियों में हैं, पर पुलिस और प्रशासन इस मामले में निष्क्रिय साबित हो रहे हैं। घटना ये हो गई थी कि दुकान से हमारी लड़की निकली, रोड क्रॉस कर रही थी और वो ट्रक वाला आया, अचानक में चढ़ा दी। अचानक में नहीं चढ़ा दी, वो एकदम नशे में, दारू के नशे में था। वो एकदम झोंके हुए चला गया, बिटिया को नहीं देखी कि हम ब्रेक लगा लें। हमारे यहाँ कटरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ से बालू का ठेका लिए हैं। उनकी गाड़ियाँ जा रही थी डंपर, और जहाँ तक आसार लग रहा है उसी डंपर की चपेट में आकर के उस बच्ची का स्वर्गवास हो गया है। इसकी विधिक जानकारी की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियोग दर्ज किया जा रहा है सर। और इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि इतनी स्पीड क्यों रख रहे हैं या ओवरलोड है, कैसे है, किस सिस्टम के तहत जा रही है गाड़ियाँ, ये इनकी सबकी जानकारी करें। आज GST में तमाम विसंगति आ गई हैं। हम व्यापारी, पूरे देश के 8 करोड़ व्यापारी परेशान हैं। तो से आह्वान करेगा कि वो 26 तारीख को अपना प्रतिष्ठान बंद रखकर व्यापारी एकता का परिचय दें और सरकार हमारी एकता को समझते हुए GST में सरलीकरण करे। इन सब मांगों को लेकर आज हम लोगों ने ये रथ यात्रा का शुभारंभ किया है।
कानपुर में अभिनव सेवा संस्थान महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में एक कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजा और दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैरियर काउंसलर संजीव चतुर्वेदी रहे। विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट रोजगार के पद पर कार्यरत अजय जैन और मृदुल तिवारी ने छात्रों को कई तकनीकी पक्षों को अपनाने पर बल दिया। कानपुर कलेक्ट्रेट में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए जीएसटी में संरचनात्मक परिवर्तन कर सरकार से नए संस्करण की मांग की गई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने सभी व्यापारियों से आंदोलनजीवी न बनकर सरकार को अन्य तरीकों से चेताने का निवेदन किया। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन दे रहे हैं इसमें कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए, और अभी जो प्रस्तावित बंदी लोगों ने कुछ संगठनों ने की है 26 तारीख की, हम लोग उसके साथ नहीं है। हम लोग सरकार के साथ बस ये चाहते हैं कि सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जो व्यापारियों को सुविधा मिलेगी और जो टैक्स में हम लोगों को विसंगतियाँ उसको दूर किया जाएगा, तो उससे व्यापार आगे बढ़ेगा। हम लोग अपने वित्त मंत्री जी को भी, निर्मला सीतारमण जी को भी दे रहे हैं। और मैं समस्त व्यापारी बंधुओं को एक निवेदन है मेरा कि कृपया आंदोलन जीवी ना बने। व्यापारी हैं, व्यापारी हम लोग बने रहें। कुछ हमारे भाई लोग आंदोलन करके व्यापारियों के कोरोना काल में ऐसे ही व्यापार हम लोगों का डिस्टर्ब रहा है, लिहाजा व्यापार बंद करके किसी व्यापारी का भला नहीं हो सकता। सरकार को दूसरे और स्रोत हैं जिससे झुकाया जा सकता, अपनी बात मनवाई जा सकती। जालौन में डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से नाराज कांग्रेस अधिवक्ता संघ ने उरई स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर बेतहाशा बढ़ रही महंगाई को काबू में करने की मांग की। जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस पर अंकुश लगाने में विफल है। साथ ही योगी सरकार द्वारा बजट पेश किया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया हो और यूपी सरकार द्वारा, वह किसी के भी हित में नहीं है। आम जनता को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्देशित करें कि जनता पर पड़ रहा बोझ कम किया जाए।